नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर। जो बिहार के नवादा जिले के रजौली स्थित अंबेडकर छात्रावास के 35 छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना के जीपीओ गोलंबर पर धरना दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में उनके साथ जातीय भेदभाव, मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया। छात्रों का कहना है कि वे करीब 35 किलोमीटर पैदल चलकर पटना पहुंचे और मंत्री से मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें छात्रावास से निकाल दिया गया है, जबकि कुछ महीने बाद उनकी इंटर की परीक्षा है। छात्रों ने निष्पक्ष जांच, छात्रावास में दोबारा प्रवेश और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आपके साथ मैं गुड़िया सुमन। दलितों के साथ अत्याचार कब तक चलेगा? नवादा रजौली से 35 किलोमीटर हमारे बिहार के बच्चे जो है चलकर आए हैं। उनका साफ आरोप है कि दलित कहकर हम लोगों को पीटा जाता है, बच्चों के साथ प्रताड़ित किया जाता है। संविधान, भारत का संविधान हाथ में है। बच्चे सड़क पर चप्पल पहने स्कूल के ड्रेस में जहाँ इनको पढ़ना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, वो आज पटना के गोलंबर पर अपने अन्याय का भीख मांग रहे हैं। क्या कुछ मामला? कहाँ से आए हो? कहाँ पे जाति सूचक वाली? छोटू इधर आओ ना। आपके विद्यालय में पकड़ो जरा, कैमरा पकड़ो। क्या बोला? पकड़ो से। अच्छा, जा जा। ऐसा बोलता है, तुम क्या जवाब देते हो? मेहनत करके इसलिए मानते हैं और इसीलिए मानते हैं सब सम्मान है, इसीलिए हम तो फिर क्या होगा जब पूनम देवी को अन्याय जाति को होने के बाद कि जाति विशेष जो है वो धर्म फैलाया जा रहा है इनके छात्रावास में। अंबेडकर छात्रावास रजौली में है, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। 6 मंथ में 12th का एग्जाम है, लेकिन बच्चे सड़कों पर है। स्कूल ड्रेस से ही आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल ड्रेस जो है बच्चे पहन रखे हैं। फिलहाल इनकी जो मांग है वो बिल्कुल मांग जायज है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। महुआ खबर देखते रहिए। पटना से रिया सुमन की रिपोर्ट। बहुत रजौली अंबेडकर छात्रावास से जुड़े मामले पर बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है, जहां छात्रों की शिकायत के बाद जनता दल यूनाइटेड के मंत्री श्रवण कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों की समस्याओं की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि रजौली अंबेडकर छात्रावास के कई छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे थे। छात्रों ने छात्रावास में भेदभाव, मारपीट और परेशान करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, छात्रावास में दोबारा प्रवेश और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। मामला सामने आने के बाद अब सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मंत्री के बयान के बाद छात्रों में उम्मीद जगी है कि उनकी शिकायतों पर जल्द समाधान निकलेगा। तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में रविवार को स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने की। इस दौरान अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजमहल अनुमंडलीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उदय टुडू सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित उपस्थिति, साफ सफाई, दवा की उपलब्धता, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। सिविल सर्जन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की हिदायत दी। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजौसी
गांव में रास्ते के विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता और मुनारिक रॉय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार दिल्ली में तैनात थे और कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार की मौत के बाद छुट्टी लेकर घर आए थे। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन के रास्ते को लेकर उनका अपने चचेरे भाई जगदीश रॉय से विवाद हुआ था। देर शाम दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया था। आरोप है कि अगले ही दिन सुबह जगदीश रॉय ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां गोली लगने से मुनारिक रॉय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि आरोपी और उसके परिजन फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आज सुबह बीबीपुर थाना अंतर्गत गजासन गांव वार्ड नंबर 5 में आपसी पटीदार के रास्ता के विवाद में एक चाचा है, जो आरोपी चाचा है, उसके द्वारा जो है अपने चचेरे भाई, जिसका नाम मुनारिक राय है, और उनके बेटे जितेंद्र कुमार, जो कि आर्मी के जवान हैं, उनको जो है गोली मारी गई थी। गोली मारने के क्रम में जो है मुनारिक राय की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। जितेंद्र कुमार जी को यहाँ अस्पताल लाया गया था, जहाँ पे इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों सबका जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी और जो विक्टिम है, उनके बीच में जो है काफ़ी समय से जो है रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद जो है कल रात्रि में भी जो है कुछ झड़प हुई थी आपस में। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी के कथित तौर पर नशे की हालत में होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में त्वरित कार्रवाई की है। मामला खेमनी चौक इलाके का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने संबंधित पुलिसकर्मी को हिरासत में लेकर उसकी चिकित्सकीय जांच कराई। जांच प्रक्रिया पूरे होने के बाद मामले में विधिक सम्मत कार्रवाई शुरू की गई। दिनांक 11 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को खेमनी चौक में नशे की हालत में दिखाया जा रहा है। इस संबंध में रामकृष्णनगर थाना द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पीटीसी 2251 विनोद राम का मेडिकल टेस्ट कराया गया और प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्हें भेजा जा रहा है। उनकी ड्यूटी खेमनी चौक टीओपी में लगी थी और ड्यूटी के बाद वो संदिग्ध हालत में पाए गए थे, जिसे 112 की गाड़ी द्वारा लाया गया और मेडिकल टेस्ट कराकर अग्रिम कार्रवाई न्यायालय में। बिहार के पूर्णिया में श्रावणी महोत्सव को लेकर गुलाब बाग पूर्णिया सेवा शिविर की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां कटोरिया में आयोजित बैठक में शिविर संचालन और कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई। बैठक में तय किया गया कि पूरे सावन माह के दौरान प्रतिदिन 3 से 4 हजार कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर संचालन के लिए अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया। समाजसेवी बबलू भगत ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और हर शिव भक्त को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होगी। आरजेडी के ट्वीट पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी घोटाले के लिए जानी जाती है और दूसरों पर सवाल उठाने से पहले उसे अपना रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने अभिषेक कुमार के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को उच्च शिखर पर बैठाती है। इसके उदाहरण हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी हैं, जो एक कुशल संगठन करता रहे, युवा मोर्चा से अनेक दायित्व को निभाया। उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो उंगली उठा रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं आरजेडी यानी कि ठगबंधन, जो लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में जहाँ पर अपहरण का उद्योग चलता था, जंगल राज था, चारा घोटाला से लेकर के चरित्र घोटाला, मेघा घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, पाइप घोटाला, यहाँ तक कि युवाओं को। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के नया प्राथमिक विद्यालय कानूटोला में जल जमाव के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी है। हल्की बारिश के बाद विद्यालय परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे 101 छात्र छात्राओं को घुटनों तक गंदे पानी से होकर पहुंचना पड़ रहा है।
बच्चे किसी तरह अपनी किताबें और बैग बचाते हुए कक्षा तक पहुंचते हैं। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जल निकासी और मिट्टी भराई की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। मानसून में समस्या और भी गंभीर हो गई है। बच्चों ने जिला प्रशासन से सुरक्षित माहौल में पढ़ाई की व्यवस्था करने की अपील की है। उनका कहना है कि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जल जमाव उनकी शिक्षा में बड़ी बाधा बन गया है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। पीएम अंकल आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल में पानी भर गई है, हमें आने में दिक्कत होती है, आप निकलवा देने की कृपया। जब बारिश शुरू होती है पूरे स्कूल के ग्राउंड में पूरा पानी भरा रहता है, कई दिनों तक भरा रहता है। मैंने इसकी सूचना पदाधिकारी को दे चुका हूं और कार्यपालक पदाधिकारी को भी दे चुका हूं। वो आकर के निरीक्षण भी करके गए थे और लिख करके भी गए थे, लेकिन अब तक मट्टी भराई का मैंने बोला था, मैंने डीओ के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।